यह जो हम सुंदर मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है चंद्रमौलेश्वर मंदिर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मंदिर के बाहर के घरों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गांव में जिस तरह से घर होते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यह हमारी मोटरसाइकिल है, जिस पर हम बैठकर पूरे भारत में मंदिरों की खोज में लगे रहते हैं। कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं। धीरे धीरे करके ये सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात हम इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, यह मंदिर एक काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है और मुख्य मंदिर भी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर बना दिया गया है और 4 दीवारी बना दी गई हैं। बाउंड्री के गेट से मंदिर तक आने के लिए जो रास्ता है, देखने में ऐसा लगता है थोड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है। इससे हमें यह पता पड़ता है कि मंदिर के सामने का भारत में, खासकर दक्षिण भारत में जहाँ कहीं भी मंदिर बनाए गए हैं, इन मंदिरों के सामने हमेशा एक ऊंची स्ट्रीट हुआ करती थी, जिसके दाएं और बाएं तरफ लोगों के घर हुआ करते थे। यह सुंदर मंदिर हम देख पा रहे हैं। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म, जिसे हम जगती कहते हैं, उस पर बना है और सामने हमें एक छोटे से बहुत ही सुंदर नंदी जी की स्कल्पचर मूर्ति हमें मिलती है। दाएं और बाएं तरफ हमें 2 छोटे मंदिर मिलते हैं, जिन्हें हम मिनी एडिक्यूल्स कह सकते हैं, लेकिन इस समय उन दोनों में कोई भी मूर्ति नहीं है। जो मुख्य द्वार है, उस पर बहुत ही सुंदर जाली बनी है। यह जो जाली है, सैंडस्टोन की जाली है और इस पर बहुत सारी स्त्रियां बनाई गई हैं और हर स्त्री किसी न किसी वाद्य यंत्र को बजा रही है या फिर नृत्य की अलग अलग मुद्रा में दिखाया गया है। देखने में यह जो खिड़की है, बहुत ही सुंदर खिड़की नजर आई और इस पर जो कलाकृति थी, बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर कलाकृति हमें देखने को मिली। यह मंदिर सैंडस्टोन का बना है और सैंडस्टोन का जो गुलाबी रंग है, इससे इस मंदिर की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, खिड़की के चारों तरफ कुछ फ्लोरल डिजाइन्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर हम एक मिनी एडिक्यूल पाते हैं, एक छोटा सा मंदिर पाते हैं, जो मंदिर की बाहरी दीवार पर ही बनाया गया है। एक समय में यहाँ पर किसी देव या देवी की मूर्ति रही होगी, लेकिन इस समय यह खाली जगह हमें मिलती है। यहीं पर ऊपर हमें एक देवी नजर आती हैं, जिसके दाएं और बाएं तरफ 2 हाथी नजर आ रहे हैं। हाथियों के सूंड में एक कलश बनाया गया है और वे जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर केले का जो फल होता है, उस तरह के आकृति के कुछ अलंकरण हैं, लेकिन इस समय वो आधे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर फॉल्स पिलर, जिसे हम कह सकते हैं, दीवार पर बनाया गया है और जो एक उल्टे लोटस के रूप में नजर आ रहा है। यही दीवार पर कुछ सुंदर फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमें नजर आए और हमने सोचा क्यों नहीं उनकी सुंदरता को आप तक पहुंचाया जाए। यह जो नंबरिंग हम देख रहे हैं, यह नंबरिंग ASI द्वारा की गई है और ASI ने बहुत ही सुंदर काम किया है इस मंदिर के संरक्षण के लिए। यह मंदिर का पीछे से लिया गया दृश्य है, जो हमें इस मंदिर में पत्थर प्रयोग किए गए हैं उसके विषय में बताता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, गुलाबी या ऑरेंज कलर का पत्थर है और धूप में यह पत्थर बहुत ही सुंदर लगता है और हम यहाँ पर
बहुत सारे अलंकरण देख सकते हैं। यह मंदिर मुख्यतः शंकर भगवान को डेडिकेटेड है, लेकिन इस मंदिर की बाहर की दीवारों पर हमें शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म आदि के चिन्ह मिलते हैं। पीछे की मंदिर की दीवारों पर जो सुंदर अलंकरण है काफी खराब हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि जब यह मंदिर बनाया गया होगा तब कितना सुंदर और भव्य होगा। इस मंदिर के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पाथ है, एक सर्कमएम्बुलेटरी पैसेज है, जिसके द्वारा हम मंदिर के बाहर आसानी से मंदिर की परिक्रमा को कर सकते हैं। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, इन्हें देखकर लगता है किसी व्यक्ति ने जानबूझकर ऊपर चढ़ने के बाद इन मूर्तियों को विक्षिप्त किया है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखने में हमें टिपिकल चालुक्यन कंस्ट्रक्शन लगा, और इस तरह के मंदिर हमें महाकूटा में भी, जो कि कर्नाटक में एक जगह है, महाकूट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उनकी हमें इसे देखकर याद आने लगी। नीचे हम कुछ अलंकरण देखते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी और कुछ युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने हथौड़ा लेकर के इन मूर्तियों को तोड़ा है, क्योंकि यह देखने में नॉर्मल एनवायरमेंटल डैमेज नहीं लगता है। इस विध्वंस के बाद भी कुछ मूर्तियां आज भी ठीक ठाक स्थिति में नजर आई। यहाँ पर हमें कुछ लियोग्राफ्स नजर आते हैं, जो कि मंदिर पर छोटे छोटे मिनी एडिक्यूल्स बनाए गए हैं, उनके दाएं और बाएं तरफ बने हैं। इसके ऊपर की जो लेयर है, वहाँ पर हमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के चिन्ह मिलते हैं। यहीं दीवार पर कुछ और बहुत ही सुंदर अलंकरण हमें नजर आया। यह पीछे से मंदिर का लिया गया दृश्य है, और मंदिर की भव्यता को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यह एक दूसरा द्वार है, जो उत्तर की तरफ का द्वार है, और यहाँ पर इसी तरह का द्वार उत्तर और दक्षिण दोनों द्वार करीब करीब एक जैसे ही नजर आते हैं। मंदिर की छत के ऊपर जालीदार बहुत ही सुंदर अलंकरण मिला। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं और धीरे धीरे करके मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मंदिर के डोर पोर्टल के ऊपर हमें एक कुछ जालीदार वर्क नजर आता है, और मिथिकल क्रीचर मकरा, जो कि एक सी एनिमल है, उसे हम देख सकते हैं। उसका शरीर हिप्पोपोटामस जैसा दिखाया गया है, और उनका मुंह एक हाथी की तरह दिखाया गया है, और उनके शरीर में पीछे की तरफ जो पंख हैं वे मोर के पंख बनाए गए हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक हमें नंदी जी मिलते हैं, जो शंकर भगवान की तरफ नजर किए हुए उनके इंतजार में बैठे हैं। यह सेंट्रल श्राइन है, जिसमें एक बहुत बड़ा शिवलिंग हमें नजर आता है, जो एक ऊंचे पेडेस्टल पर बना है। देखने से ही पता पड़ता है कि यह शिवलिंग इस मंदिर के बनने के बाद में लगाया गया है। यह जो सेंट्रल श्राइन है, इसके चारों तरफ हम 4 दरवाजे हमें मिलते हैं। शिवलिंग बहुत ही सुंदर था। उसके ऊपर एक कलश लगा है, जो धीरे धीरे पानी की बूंदों से शंकर भगवान का जलाभिषेक कर रहा है। अब हम अंतराल के पास आ गए हैं, और सामने हमें एक पूर्व में भी एक गर्भगृह मिलता है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर
एक शिवलिंग रखा गया है। यह बहुत ही यूनिक शिवलिंग है, जिसे हम एक चतुर्मुख शिवलिंग कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा कलश लगाया गया है, जो बूंद बूंद करके शिवलिंग का जलाभिषेक करता है। अब हम आपको जो सेंटर में श्राइन है, उसके आसपास का जो एरिया है, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ या एक सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज कह सकते हैं, वहां से हम गुजर रहे हैं। दाएं और बाएं तरफ हमें गेट नजर आते हैं। अब हम धीरे धीरे करके दाएं तरफ मुड़ेंगे और जो उत्तर में गर्भगृह है उसको देखेंगे। इस समय उत्तर में जो गर्भगृह है वह खाली है, और जैसा कि हम देख सकते हैं, दरवाजे के दोनों तरफ जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। पत्थरों की जालीदार खिड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ से रोशनी और हवा मंदिर में प्रवेश करती है। इस गर्भगृह में भी कुछ पिलास्टर्स मिले, जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न्स बने हुए थे। इस गर्भगृह के अंदर इस समय कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन इसका डोर पोर्टल बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है। और यहाँ पर भी हमें लक्ष्मी जी नजर आती हैं, जिनके आसपास 2 हाथी उन्हें जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर की खूबी यह है कि जो सेंट्रल श्राइन है, उसके आसपास 4 श्राइन्स बने हुए हैं और 4 दरवाजे हैं। हम किसी भी दिशा से इस सेंट्रल श्राइन में आ सकते हैं। अब हम धीरे धीरे प्रदक्षिणा पथ से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हम देखते हैं, दीवारें बिल्कुल किले की भांति बनाई गई हैं। अब हम दाईं तरफ मुड़ रहे हैं, और यह जो गर्भगृह है, यह पश्चिम की तरफ का गर्भगृह है, जिसके अंदर एक शिवलिंग हमें नजर आता है। यह शायद मंदिर का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। यह सेंट्रल श्राइन है, और हम पुनः धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ेंगे और नॉर्थ की तरफ का जो श्राइन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। साउथ की तरफ का श्राइन है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब हमारी नज़र साउथ की तरफ की श्राइन की तरफ जाती है, यहाँ पर भी गर्भगृह में हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। हो सकता है यह एक अंतराल के रूप में प्रयोग किया जाता होगा, और शायद शुरू में ही इसमें कोई भी मूर्ति नहीं रही होगी। इस समय इस स्थान को एक स्टोर रूम के तरह प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर हमें 2 सुंदर मूर्तियाँ मिली। एक मूर्ति गणेश जी की मूर्ति थी, और दूसरी मूर्ति में नाग देवता बने हुए थे। यहाँ के खंभे भी देखने में बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पर भी डोर पोर्टल पर उसी तरह की नक्काशी हमें मिलती है, और नीचे हमें एक द्वारपालों की मूर्ति नजर आती है। अभी हम सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज से होते हुए बाहर की तरफ धीरे धीरे निकल रहे। यह मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला स्थान है, जहां पर हमें शुरू में नंदी जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति मिली थी।
यह नंदी जी के मंडप से बाहर का दृश्य है और देखने में यह मंदिर का एक कोने से लिया गया दृश्य है। इससे मंदिर की भव्यता को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल बहुत ही सुंदर बनाई गई है और यहाँ पर एक साल पहले कुछ टूटे हुए पत्थर थे जो जमीन पर पड़े थे और आज की तारीख में इन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बड़ी सुंदरता से ASI द्वारा लगा दिया गया है। यहाँ पर हमें दो भगवान मिलते हैं। यह जो भगवान हैं, इनके अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें दो डॉग्स यानी दो कुत्ते हमें नजर आते हैं और देखने में यह भगवान कोई स्त्री हैं। हमारे दर्शक अगर हमें टिप्पणी में यह बता पाएंगे कि यह भगवान कौन है, किस भगवान की मूर्ति है, तो हमें बहुत खुशी होगी। एक साल पहले जब हम यहाँ पर इस मंदिर में आए थे, उस समय यहाँ पर ये चार दीवारी नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी और यह गार्डन नहीं था। यहीं पास में एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म था जिस पर एक और मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा बड़ी सुंदरता से लगाया गया है। यहाँ पर हमें एक देव नजर आते हैं जिनके हाथ में एक फरसा और कुछ अस्त्र शस्त्र हमें नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय में इस मंदिर की वीडियोग्राफी लेने का आनंद कुछ और ही है, क्योंकि अगर रोशनी सही दिशा से आ रही हो तो पत्थर की जो चमक है और उसके अंदर जो अलंकरण है, उसकी जो आकृतियां हैं, स्टैचूज हैं, उभर कर आती हैं। मंदिर के चारों तरफ एक नाली बनाई गई है ताकि बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा न हो सके। हुबली नाम का शहर कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है और धारवाड़ जिले में आता है। यह स्थान पुराने समय में हुबल्ली, पूर्वदवल्ली इत्यादि के नाम से जाना जाता था। यह जो स्थान है, यहाँ पर एक पुराना हुबली है जिसे रायरा हुबली भी कहते हैं और रायरा हुबली की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा 1330 से 1580 के बीच में जिनका शासन था, उनके दौरान की गई थी। यह जो स्थान है बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहीं पर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी झील है जिसे उनकल झील कहा जाता है। इसी झील के पास में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि चंद्रमौलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हम आप सभी लोगों को चंद्रमौलेश्वर नाम के मंदिर, हुबली शहर का इतिहास में बहुत पुराना नाम है, लेकिन लिखित इतिहास में हुबली का जो रेफरेंस है, सबसे पुराना रेफरेंस 1547 में आता है। 1547 में एक विजयनगर साम्राज्य और पोर्चुगीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी। उस समय हुबली को ओबेली के नाम से उस एग्रीमेंट में लिखा गया है। यह एग्रीमेंट आयरन और सॉल्ट पीटर के ट्रेड के बारे में था। यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, जालीदार खिड़कियाँ हैं, बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही महीन काम यहाँ पर किया गया है। धीरे धीरे करके हम इस खिड़की को ध्यान से देखेंगे। जब हम यह एक बहुत ही सुंदर खिड़की का दृश्य हम देख रहे हैं और इसके दाएं और बाएं तरफ बहुत ही सुंदर अलंकृत खंबे हमें मिलते हैं जिन्हें हम फॉल्स पिलर्स भी कह सकते हैं। पत्थर में इतने सुंदर फूल बनाना, इतनी महीन नक्काशी करना कैसे संभव हुआ होगा, यह हम सब नहीं सोच पाते। उस समय इतने विकसित औजार भी नहीं थे और ना ही उस समय ड्रिलिंग मशीन या एंगल ग्राइंडर या फिर बिजली रही होगी। फिर भी मनुष्य ने, कलाकारों ने कितनी लगन से, कितना समय लगाते हुए धीरे धीरे इनको बनाया होगा, यह एक सोचने की बात है। अब हम उस गर्भगृह में आ गए हैं जिसमें चतुर्मुख शिवलिंग हमें मिलता है।
धीरे धीरे करके चलिए इस चतुर्मुख शिवलिंग को पास में आकर ध्यान से देखते हैं। यह बहुत ही यूनिक शिवलिंग है। इस तरह का शिवलिंग हमें बहुत कम जगह देखने को मिला। हमने एक छोटी सी कोशिश की है इस सुंदर शिवलिंग को आप तक पहुंचाने की। आपको यह शिवलिंग कैसा लगा, या फिर आपने इस तरह की शिवलिंग पहले भी कहीं देखे हैं? अगर हमें यह सब बात टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब समय आ गया है इस सुंदर गर्भगृह के अंदर का जो डोर पोर्टल है उसके अंदर बनी हुई आकृतियों को ध्यान से देखने का। यहाँ पर हमें 5 लोगों का अलंकरण मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। अलग अलग तरह के देव देवी देवता यहाँ पर हमें बने हुए नजर आए। कितना महीन काम किया गया है यह हम यहाँ पर देख सकते हैं। हुबली का रेफरेंस जो इंग्लिश फैक्ट्री 3 कारवाड़ में उसके विषय में भी आता है। उस समय हुबली धारवाड़ रीजन में 50,000 से अधिक काश्तकार यानी वीवर्स उस फैक्ट्री के लिए काम किया करते थे। हुबली का रेफरेंस एक अंग्रेज यात्री फ्रायर की लेखों में भी मिलता है। 1677 में औरंगजेब ने हुबली को एक जागीर के रूप में शाह मोहम्मद खान को यहाँ के किले के साथ में दिया था। 1685 में औरंगजेब के बेटे सुल्तान मुज़म्मिन ने हुबली पर आक्रमण किया था और यहाँ पर एक गैरिसन बनाया था। 1689 में कित्तूर के देसाइयों द्वारा यहाँ पर शासन हुआ और वे सरदेशमुखी नाम से एक टाइटल से जाने जाने लगे। 1727 में यहाँ के एक नवासी बसप्पा ने यहाँ पर एक किला बनवाया और यहाँ पर एक शहर को भी स्थापित किया। हुबली नाम की जगह कर्नाटक के चालुक्य साम्राज्यों की राजधानी के क्षेत्र में रहा है। बाद में यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं का शासन हो गया और तत्पश्चात पश्चिमी चालुक्यास का भी यहाँ पर शासन रहा। पश्चिमी चालुक्यास को कल्याणी चालुक्या भी कहते हैं क्योंकि उनकी राजधानी कल्याणी नाम की एक जगह है जो कि बिदर जिले में है। आजकल कल्याणी को बसवा कल्याण के नाम से जाना जाता है। इस जगह में कल्याणी चालुक्य राजाओं के दौरान सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य 6 के समय में हुआ था और कल्याणी चालुक्यों का शासन इस क्षेत्र में 1050 AD से 1195 AD के बीच में हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल्याणी चालुक्यास के समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से जो सबसे प्रमुख मंदिर हैं जैसे काशी विश्वेश्वर मंदिर जो कि लाकुंडी में स्थित है, महादेव का मंदिर जो कि इटगी में है और गदग का त्रिकुटेश्वर मंदिर। इसी तरह से डोडा बसप्पा का मंदिर डंबल में, सिद्धेश्वर नाम का मंदिर हावेरी में, अमृतेश्वर नाम का मंदिर अनिगिरी में और केदारेश्वर नाम का मंदिर बल्लीगवे में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के दौरान ही बनाए गए थे। चालुक्य साम्राज्य के जो मंदिर थे उनमें और कल्याणी चालुक्यों के मंदिरों में एक बेसिक फर्क हुआ करता था। प्राचीन चालुक्य साम्राज्य के मंदिरों में जो मंदिर का विमान होता है जिसे हम टावर कह सकते हैं, श्राइन का टावर, उस पर अधिक काम नहीं किया जाता था और प्रायः वह
फ्लैट हुआ करता था। इसके विपरीत अगर हम होयसाला साम्राज्य के मंदिरों को देखेंगे तो उनके जो विमान हैं यानी जो टावर हैं वो बहुत ही बड़े बनाए जाते थे और उन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी और चित्रण किया जाता था। वेस्टर्न चालुक्यन आर्ट प्राचीन चालुक्यन साम्राज्य की कला और होयसला साम्राज्य की कला के बीच में एक कड़ी का काम करता है।
Thank you.